यू डू टू डू दिस, यहाँ रखने की बजाय हमने यहाँ रखा है, इसको अगर यहाँ रखें तो बेहतर रहेगा, ये ऐसा कहना चाहता है। और बड़ा कीजिए, इतना बड़ा हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मूव जीसीपी पॉइंट, मूव जीसीपी पॉइंट पर क्लिक करना है। ये रेजिडुअल कम करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लाएंगे ये थोड़ा ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए, ओके। अब इसको पकड़ करके इसके पहले वाले हिस्से पर इसका पॉइंट ले आना है, यहाँ पर ले आना है, ओके। आपने देखा ये कम हो गया, 17 से 13 पर आ गया। फिर से आप मूव ग्राउंड उस पर जूम टू लेयर पर जाएंगे। पहले पॉइंट को कर लिया आपने, अब दूसरे पॉइंट पर जाकर के देखिए मैग्नीफायर से कि वो कहां तक खिसकाने की बात कर रहा है। ये भी बात कर रहा है कि यहाँ भी गड़बड़ी है, इस पॉइंट को यहाँ करिए तो रेजिडुअल और कम हो जाए। रेजिडुअल का मतलब गड़बड़ी, जिनका हिसाब किताब नहीं हो उसे रेजिडुअल कहते हैं। फिर से जाइए मूव जीसीपी पॉइंट, क्लिक करिए, प्लस बन के आ जाएगा। यहाँ जाइए, थोड़ा सा हरा होगा, ये उठा करके इसको इस पॉइंट पर ले आइए जहां पर वो कह रहा है। जीसीपी पॉइंट आपने नोटिस किया होगा 9 आ गया। फिर से जूम टू लेयर जाइए, फिर से यहाँ आइए। हो सकता आप करें अगर तो ये सही आए, मैं कर रहा हूं हो सकता गड़बड़ आए। जरूरी नहीं है कि सब में ये करना ही पड़े जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है कि इन केस रेजिडुअल ज्यादा आता है, 0.5 से ज्यादा आता है, यानी आधा से ज्यादा आता है, तो माना जाता है कि गड़बड़ जियो रेफरेंसिंग हो रही है। यानी कि खूब जूम करके पॉइंट रखना होता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ ही सकती है। फिर से इसको बड़ा करिए और बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए कि पिक्सल दिखने लगे, यहाँ पर पिक्सल दिखने लगे छोटा छोटा, ये सारा चीज। अब आपको क्या करना है, फिर से उठाना है इसको, इस वाले हिस्से पर ले जाना है और पकड़ के उसको यहाँ ले आना है। कितना आ गया, 7 के आसपास आ गया। और छोटा करिए, चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ये भी है काफी, इस वाले पॉइंट को यहाँ होना चाहिए, एडजस्ट करना है। उठाइए, यहाँ से पकड़िए, ले जाइए यहाँ तक। कहाँ पर कितना आ गया, रेजिडुअल इतना आ गया। लेके जाइए, करते जाइए। ये एक राउंड मैंने कर लिया, अभी भी ये 5.5 है। और कम करना, फिर से जाइए पहले पर, फिर से बड़ा करिए। ये हर मैप में नहीं आएगी ये कमी, मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसा केस है कि आपको टिपिकल सारी जानकारी हो जाए, मैंने जानबूझ के इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है, कि ये गड़बड़ी आप लोग भी करेंगे। तो और जूम करिए, जितना ज्यादा जूम करके इसको सही करेंगे। इनफैक्ट जब शुरू में पॉइंट रख रहे थे ना, चारों पॉइंट चारों कोनों पर, उस समय ही मैक्सिमम जूम करके आप रखिए तो कम गलती होगी। फिर से उठाइए, दूसरा राउंड में करेक्शन कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे ये बदलेगा रेजिडुअल। आपको रेजिडुअल 0.5 के आसपास लाना है, उससे कम लाना, या जीरो तो कभी नहीं हो सकता, बट 0.5 से भी कम लाना है। इसको उठा करके, एक मिनट, एक मिनट, ये यहाँ करिए, जूम टू लेयर करिए, फिर दूसरे पॉइंट पर चेक करिए, उसको भी देखिए, उसको भी और खिसकाना है। फिर से इसको पकड़िए, यहाँ जाइए, यहाँ पर ले आइए। जहां पर कम हो रहा हो वहां तक ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप रखिए, ठीक है। फिर से जूम टू लेयर करिए, इस पर जाइए। ये 2-3 राउंड किया जाता है, ये मैनुअल तरीका माना जाता है कम करने का। अगर गड़बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है आपकी पर्सनल गलती हो ऐसा करने में। कई बार मैप सच में किसी ने स्कैन उल्टा सीधा किया है तो वो बहुत अच्छा नहीं आएगा, उसमें एरर आते हैं। और जिनका मैप बहुत अच्छे से स्कैन किया गया है उसमें पहली बार में ही हो सकता है ये बहुत कम आए, सही आए।
पकड़िए इसको, यहाँ ले आइए और कम हो गया। जूम टू लेयर जाइए, फिर से लास्ट पॉइंट पर ले जाइए, फिर से पकड़िए 1.7। नाउ मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको फिर से एक राउंड आप करेंगे तो और कम आ जाएगा, और कम आ जाएगा। यही तरीका है इसके करने का, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाई देता हूं जब कर रहा हूं, सो दैट आपको आगे जब करें तो उतनी दिक्कत ना हो। यहाँ से पकड़िए, जहां बिंदी बना हुआ ना वहां से पकड़ करके अगले वाले हिस्से पर पहुंचाइए इसको। यही तरीका है करने का। फिर जूम टू लेयर, फिर मैग्नीफायर, फिर इस पॉइंट को बड़ा करिए और खूब बड़ा करिए, सो दैट आपको समझ में आए कहाँ ले जाना है। नाइन सिक्स आ गया। जूम टू लेयर, फिर से मैग्नीफायर लीजिए, तीसरे पॉइंट पर आइए। पॉइंट 7 आ गया। जूम टू लेयर, लास्ट पॉइंट पर चलिए, और इसको पकड़िए। ओके, क्या आ गया? ये 0.5 से कम हो गया सबका रेजिडुअल, यानी कि अब ये परमिसिबल लिमिट तक सही है। यानी इतना एरर चलता है। 0.5 का मतलब ½ % का एरर अभी भी हो सकता है, वो भी आप कम कर सकते हो इन पॉइंट्स को बार बार खिसका करके। इतना चीज हो जाने के बाद हो सकता है किसी किसी का मैप बहुत अच्छा हो और उन्होंने बहुत जूम करके पॉइंट रखे हो शुरुआत में ही, तो ये रेजिडुअल पहली बार में ही 0.5 से कम आ जाए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जानबूझ के बहुत ज्यादा डिटेल में जा करके नहीं किया, सो दैट ये एरर आए और मैं करके दिखाऊं, क्योंकि ये गलती बड़े से बड़े लोग भी करते हैं। तो वो आ सकता है, और कई बार आपकी गलती होती ही नहीं है, मैप की गलती है, प्रोजेक्शन सिस्टम की गलती है। ठीक है, जैसे आपने कोई मैप आपके पेज में है, पेज आपका ऐसे उठ के पलटा हुआ है, आपने क्या किया, फोटो खींच लिया उसका। अब ये जो ऐसे है ना, ये जियोमेट्री बिगाड़ देगा। पूरी तरह प्लेन होना चाहिए ना मैप को। इसने क्या किया, किताब ऐसे खुलती है ना, तो यहाँ मैप है तो मैप का ये वाला हिस्सा ऐसे रहेगा। अब ये पूरा मैप हो जाता है डिस्टॉर्ट, और इस डिस्टॉर्शन के कारण ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर रखेंगे तो मैप में रेजिडुअल बहुत ज्यादा आएगा। तो एक गलती यहाँ से भी होती है। या मान लिया ये पूरा प्रोजेक्शन सिस्टम पॉलीकॉनिक सिस्टम पर बना हुआ है, आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको दूसरे प्रोजेक्शन में, तो भी ये रेजिडुअल आ सकता है। आपको इसको कम करना है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो। यहां तक बात समझ में आई? सुन पा रहे हैं मुझे? अब यस यहां सर। तक आने के बाद अब आपको इसको करना है, ये यहां पर जाना है स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग। यानी अब जो आपने किया है, अब इसको कहना है कि आप ये कर डालिए, यानी अप्लाई कर दीजिए जो भी मैंने चेंज किया है। नाउ अप्लाई इट, इट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट। हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चार जगहों पर 0 1 2 3 आईडी बन चुकी है, हमने डाल दिया है। रेजिडुअल भी लिमिट में है। नाउ फाइल पर जाइए, स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग पर क्लिक करिए। ये जो प्लस वाला साइन बना हुआ हरे कलर में, आई मीन ये तीर वाला, या फिर डायरेक्टली यहीं से करिए, क्लिक कर दीजिए स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग पर, जस्ट क्लिक इट। अब ये रास्टर वॉज सक्सेसफुली जियो रेफरेंस्ड, ये मैसेज आ जाता है। अब इसको बंद कर दीजिए आप। बंद करने पर पूछेगा इसको सेव करना चाहते हैं क्या। आपको क्या करना है, सबूत के तौर पर मुझे ये स्क्रीनशॉट दिखाना है कि आपने रेजिडुअल 0.5 से कम रखा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये करने के बाद हमें ये वाला आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें पता रहे। इसको बंद कर दीजिए उसके बाद। ठीक है? पूछेगा कि ये वाला सेव करना चाहते हैं क्या, ये पूरा चीज।
अगर आप सेव करना चाहते हो सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, डिस्कार्ड कर दीजिए। नाउ अब जो ये वाला चीज है, ये वाला आ चुका है ओपन होकर के, इसको हम डी हाईलाइट कर देंगे, जो पहले वाला था बेस मैप। ठीक है, ये वाला चीज हम ले आएंगे जो अभी हमने किया है। पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं हमें। पहले वाला हमने ओपन करके बस दिखा दिया था कि ये जियो रेफरेंस नहीं है, सो दैट आप जान जाए। इसको रिमूव लेयर कर देंगे, राइट क्लिक करके हटा दिया। अब ये जियो मेघालय मॉडिफाइड जो अभी हमने जियो रेफरेंस किया, ये भी ओपन होके आ चुका है। नाउ लुक एट दिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जियो रेफरेंस्ड हो गया है, सो डिग्री मिनट में दे रहा है, दिख रहा है ना, 90 डिग्री और उतना मिनट, या डेसिमल पॉइंट्स में ये रखा हुआ है तो डेसिमल पॉइंट में ले रहा है। सो कुल मिलाकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है 90 डिग्री 90.884 करके दिया रहा है, 24.62 दिखा रहा है। ओके, तो ये जियो रेफरेंस्ड हो गया है और इसका स्केल भी दिखा रहा है। स्केल आप कम छोटा कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। ठीक है, यहाँ से अब वो मैप गायब नहीं होगा जो पहले गायब हो जाता था। जैसे मैप बनाएंगे वैसा मैप हो जाएगा, छोटा बड़ा जैसा आप करना चाहें। ठीक है, सो दिस इज नाउ मैप जियो रेफरेंस्ड प्रोजेक्शन सिस्टम। मैंने ये रखा हुआ APSG 4326 है। स्केल इतना है, स्केल कितना है ये 1:10 लाख, यानी 1:1 मिलियन, ये मिलियन पर हुआ है। ये आप बदल सकते हैं, मिलियन के बजाय इसको आप कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। ओके, क्या हो गया, 2 कर दें और छोटा हो गया। जो भी आपको करना हो आप यहाँ से भी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील आप ऊपर नीचे करके भी चेंज कर सकते हैं। नहीं कुछ मन कर रहा है दूसरा चीज करने का, यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी चीज आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? जितना छोटा बॉक्स बनाएंगे उतना ही डिटेलिंग होगी। माइनस करना हो, मतलब उसको फिर से वापस लाना हो, तो माइनस कर करके एक एक स्टेप करके छोटा कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये जूम टू फुल कर देंगे, जो पहले था वही आ जाएगा ओपन होकर के। यहां तक बात समझ में आई सबके? इसको अब ये अभी ये देखो ऊपर जो लिखा है अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, हमने इसको सेव नहीं किया है किसी काम को अभी तक। आपको सेव करना है, हूबहू यही चीज वापस ओपन होकर के आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना, ये सेव प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, या फिर प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ भी सेव एज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आइकन यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ पर जाइए, एडिट एडिट के नीचे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करिए तो पूछेगा कहाँ पर सेव करना है। चलो मान लिया हमने GIS में आप लोगों का बनाया हुआ, फाइल का नाम रख दीजिए मेघालय डेमो। ठीक है, डेमो मैप है ये, और ये डिफॉल्ट के रूप में इस फाइल में सेव होता है, डिफॉल्ट के रूप में QGZ फाइल, यानी .QGZ फाइल्स में सेव होता है। इस नाम से हमने सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हट गया, ठीक है, नाम आ गया इसका। अभी तक अनटाइटल्ड नाम था इसका, अब मेघालय डेमो करके आ गया, सब कुछ सेव हो गया। बंद कर देते हैं इसको, बंद हो गया। फिर से आप जाइए, अगले दिन उसी पर काम करना हो हमें, अपने फोल्डर पर जाइए और जहां पर आपने सेव किया है मेघालय डेमो, ऐसे उसका साइन आएगा मेघालय डेमो। ठीक है, तो इसको यहां से क्लिक करेंगे, अगर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, सॉरी, या राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, एक ही बात है, डबल क्लिक करके ओपन करिए, ये वही चीज ओपन होकर के आएगा जो अभी आपने बंद किया था, जहां से काम, उसके आगे काम करना हो तो वो ओपन होकर के आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग द होल प्रोसेस वंस अगेन। अगले 10 मिनट में पूरा प्रोसेस जियो रेफरेंसिंग एक्सरसाइज का प्रोसेस में रिपीट करने जा रहा हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, जहां पिछली बार बंद किया था वहीं से ये ओपन हो गया है। जियो रेफरेंसिंग का प्रोसेस यहाँ तक होता है, ठीक है।
हमने इसको कर दिया बंद फिर से, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? अथर्व, अथर्व चला गया, सुन रहा है अथर्व? अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने सोचा कि शायद सुन रहा हो। एनीवे, हम जाते हैं फिर से ओपन करते हैं, ओके। सेम प्रोसेस फिर से दोहराते हैं, कोई और स्टेट लेकर के, ताकि आपको लगे कि ओके दूसरे स्टेट पर भी काम हो रहा है। आप यहाँ पर जाइए, इसको मैं फिर से पिन टू टास्क बार कर ले रहा हूँ हमेशा के लिए, सो दैट हमें बार बार इस फोल्डर को खोल करके ओपन ना जाना पड़े। यहाँ से जाएंगे, यहीं से ओपन कर लेंगे QGIS सॉफ्टवेयर, ओके। हाँ जी, QGIS पर ही करना है। अभी तो आपको जो काम दिया गया है, पहला काम जियो रेफरेंसिंग है। मैं आपको स्टेट असाइन कर दूंगा, आज भेज दूंगा कि किसको क्या क्या स्टेट लेकर के काम करना है। जिनको जो स्टेट ना मिले कोई बात नहीं, 3-4 लोगों को एक स्टेट भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरी क्लास एक ही स्टेट पर काम करे, वो ठीक नहीं रहेगा। तो हम छोटे छोटे स्टेट्स असाइन करेंगे, दो दो लोगों को एक एक स्टेट दे देंगे हम, सो दैट बड़े स्टेट्स पर मत जाओ, परेशान हो जाओगे। जैसे यूपी पर जाओगे तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स भी बाद में डिजिटाइज करना होगा, काम बहुत बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि छोटे स्टेट्स लेकर के आप लोग काम करें। तो नया QGIS हमने ओपन किया फिर से, इसको डबल क्लिक करके हटा दो, ये इंटरफेस आ गया। आपको क्या करना है, नए मैप को जियो रेफरेंस करना है। तो जाहिर सी बात है कि आप सीधे रास्टर पे जाइए, रास्टर पे जाकर के जियो रेफरेंसर ओपन कर लीजिए। जियो रेफरेंसर ओपन पहले की तरह ही होगा, दो पैनल इसके ओपन होंगे। अपर विंडो मैप विंडो है, नीचे वाला विंडो GCP टेबल का विंडो है, ओके। सर हाँ जी। सर अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन सर वो ओपन नहीं हो रहा है, बोल रहा है इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो अरे यार, तुम पहले से इंस्टॉल किए थे क्या, ट्राई किए थे क्या? वो जब पहले डिजाइनर करके। पहले वाला जब डिजाइन, पहले वाला जो कुछ भी इंस्टॉल करो, अगर वो इंस्टॉल सही से नहीं हुआ तो उसको अनइंस्टॉल कर दो कंट्रोल पैनल में जाके, ठीक है। तभी नया वाला इंस्टॉल होगा, क्योंकि उसका एक भी पैच पहले से पड़ा हुआ है, तो वो पैच दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले वाला अनइंस्टॉल करो, फिर जो डाउनलोड करके रखे हो नया वाला सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके फिर से इंस्टॉल करो, समझ गए? अभी जा करके कैसे जाना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं मिनिमाइज करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइप करिए कंट्रोल पैनल, ओके। कंट्रोल पैनल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ये क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर